हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। तो देखिए ये हमारा दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने ये बताया था कि आपके जो नीट के और 12th के लिए जो अच्छे नंबर कैसे आए, कौन कौन से चैप्टर है और उसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो तुमको पढ़ने हैं। जैसे अब हमारे पास देखो इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस का मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिवीजन कर सके। जो रिपीटर बच्चे हैं देखो वे तो कर लेते हैं, बट जो फ्रेशर बच्चे हैं या जैसे जो 12th वाले बच्चे हैं अभी उनका लगभग 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके लिए जो क्लासेस है काफ़ी बेनिफिट की क्लास होगी, ताकि वो अपना 30 दिन 40 दिन में वन शॉट वगैरह या इसकी स्पीड बढ़ा के केवल वही चीज़ पढ़े जो उनके काम की है। जैसे नीट में आपको 250-300 नंबर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। तो ये जो टॉपिक है तुम्हारे, ये सारे के सारे टॉपिक वे है जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट है, मतलब ये दोनों के लिए है। जैसे एक तो जो कट ऑफ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी और जो रिपीटर बच्चे हैं उनके लिए भी, मतलब हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करेंगे उसको। लेकिन अब हम सबसे पहले देखो जो हमारे लिए नीट और हमारा जो 12th बोर्ड है, इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो इसमें हमारा जो एक चैप्टर आता है जो दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक, ऐसे यौगिक मान के चलो जो हमारे किससे बने हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह से बनते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। तो अगर मैं यहां पे बात करूं एडिशन कंपाउंड, तो ये जैसे हमारा एडिशन कंपाउंड, इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास दो चीज यहां पे आपको मिलेगी। एक तो हमारा यहां पे है डबल साल्ट और एक हमारा है यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ये दो चीज़ हमारी यहाँ पे है जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट की। अब जैसे डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, इसके अंदर एडिशन का क्या मतलब है। एडिशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या ऐड होने के बाद डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी खो देंगे या सेम ऐसे ही रिटेन करके रखेंगे। तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा K2SO4 Al2 SO4 ये एग्जाम्पल है। जैसे ही हम इसमें यूज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा यहां पे, ये हमें कैसे देखने को मिलेगा 2K+ और ये जो हमारा मिलेगा ये कैसे मिलेगा हमें, अगर हम इसकी बात करें 2Al3+ और जो इसके बाद हमें देखने को मिलेगा तो ये हमारा SO4 2-। ये आपको पता है कि ये K+1 में जाता है, Al3 में जाता है और SO4 2- में जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ हमें देखने को मिली इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, खो दी। मतलब जो ये हमारा डबल साल्ट था इसे हम जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में लेके गए तो वहां पे इसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, खो दी, लॉस कर दी। ठीक है, तो अब इसकी वजह से यहां पे ये आइडेंटिटी इसने रिटेन करके नहीं रखी। सेम अगर यहां पे हम किसको ले K4FeCN6, यही मेन सबसे ज्यादा एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसको यहां पे एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाए तो यहां पे देखें जो ये वाला है ये ब्रैकेट जिसको हम एंटिटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम से जानते हैं, ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। इसके साथ आप कुछ भी कर लो ये जैसा है सेम ऐसे ही रिटेन रहेगा, रुका रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। केवल क्या चेंज हो जाएगा यहाँ से 4K+ FeCN6 और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पे देखें ये जो चार्ज होता है ये वाला, ये चार्ज यहाँ से जब जाएगा, क्योंकि ये कौन है, आयनिक है, ब्रैकेट हमारा कभी भी आयनिक नहीं होगा, ब्रैकेट से बाहर की जो चीजें हैं वो ही आयनिक होती है, यही चेंज होती है। तो इसकी ही वजह से यहाँ पे जो चार्ज आता है तो वो किसका चार्ज आता है, माइनस का चार्ज। अगर हमारा ब्रैकेट से इधर कोई क्लोरीन वगैरह या कुछ भी है तो ये कैसा चार्ज दे के जाएगी, इस पे
प्लस का चार्ज, जो कि हम ये भी देखते हैं न्यूट्रल, आयोनिक जो हो गए वो कौन होंगे, ये वाले होंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखने को मिलेगा एनायन, कैटायन और न्यूट्रल, तीनों तरह के कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलेंगे। बट जरूरी क्या था इसमें, जरूरी यही था कि जो हमारा ये एडिशन कंपाउंड है इसके अंदर जो डबल साल्ट है उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, लेकिन जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, मतलब जैसा था सेम ऐसा का ऐसा ही है। तो यही इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कि इसने जो इसकी आइडेंटिटी थी उसको नहीं खोया, जैसा था सेम ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, तो इसके ही बारे में अब हम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम पढ़ते हैं। इसमें मोहर साल्ट भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें पढ़ने की वह हमारा ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। तो आपको एडिशन कंपाउंड समझ आया है। ऐसे हमारे पास कंपाउंड जिसके अंदर हम एक्वस सॉल्यूशन या कुछ भी उसके अंदर हम लेके जाए तो वो अपनी अगर आइडेंटिटी खो देता है तो वो कौन है, हमारे डबल साल्ट। और जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, रुका रहता है रिटेन उसी में जैसा वो पहले था, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक हमारा जो सबसे पहले है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें K4FeCN6, हमको यही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये होगा हमारा, ये वाला जो पोर्शन होता है ब्रैकेट से बाहर का, यही हमारा कौन है, आयोनाइज है या आयोनाइज स्पेयर। ठीक है, और ये जो हमारा है ब्रैकेट एंटिटी, हमारी पूरी एंटिटी कॉम्प्लेक्स, ये कभी भी आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, ये जैसा है सेम ऐसे ही रहता है। ठीक है, या मान लो यहाँ पे अगर आपका कुछ है तो वो भी किस में जाएगा, आयोनाइज में। वो वार्नर थ्योरी में हम देखेंगे कि यहाँ पे आयोनाइज कैसे जाता है। जहाँ पे AgCl बनते हैं AgNO3 के साथ, तो वहाँ पे जितने Cl, अगर यहाँ पे एक Cl बाहर है तो यहाँ पे एक AgCl बन जाएगा। अगर यहाँ पे 2 Cl है तो 2 AgCl बनेंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 AgCl बनेंगे। तो ये जो भी चीज़ है ये हम वार्नर थ्योरी में देखेंगे। बस अभी तो हम केवल इसको देखेंगे क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। अब देखिए ये जो हमारा है ये कौन है, आयोनिक स्पेयर। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अगर मैं इसकी बात करूं ये कौन है, हमारा यहाँ पे लिगेंड। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो ये कौन है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, आयोनिक स्पेयर जो हमारा आयनिक है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, एक हमारा यहाँ पे लिगेंड है और एक हमारा यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब हम इसको ही देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन कौन सी है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, लिगेंड की, तो लिगेंड हमारा कौन है, क्या है लिगेंड, क्या मतलब है लिगेंड का। देखिए ये जो लिगेंड होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारा मेटल होता है तो मेटल को क्या डोनेट करते हैं, ये एक लोन पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं, मेटल को। तो ये हमारा कौन है, लिविस बेस की तरह काम करता है। और ये जो एक्सेप्ट करता है, ये जो मेटल है सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या करता है, हमारा लिविस एसिड की तरह काम। तो यहाँ पे जो लिगेंड है, अगर यहाँ पे हमारे 3 तरह के लिगेंड होंगे, एक मोनोडेंटेड, तो मोनोडेंटेड क्या करेगा, इसको एक लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, लोन पेयर में तुम्हें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, लिगेंड की, तो लिगेंड हमारे कितने टाइप के हैं, वैसे तो मेन 2 टाइप के हैं, बट एक इसमें और दिया है EDTA जो हमारा पॉली है। तो एक हमारा है मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब
जिसके पास कितना हो, एक लोन पेयर डोनेट करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मोनो। मोनो मतलब एक, डेंटेड मतलब डोनेट करना, तो कितना करेगा ये, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक हमारा है इसमें बाइडेंटेड या डाइडेंटेड भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे लिगेंड जो हमारे 2 करते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप लो तो जैसे Cl है, Br, NH3 टाइप, ठीक है, ये सभी हमारे कौन है, मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड के 3 ही एग्जाम्पल है, वो कौन है हमारे, En। En कौन है हमारा, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। दूसरा एक और इसका कौन है, OX, ऑक्सालेटो, ठीक है। तीसरा एक और कौन है, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे कौन है, बाइडेंटेड, ठीक है। उसके बाद एक हमारा जो दिया है एनसीईआरटी में वो है EDTA, मतलब पॉलीडेंटेड, ठीक है। तो वैसे इसका नाम क्या है, इसका हेक्साडेंटेड नाम है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो एसीटेट है वो कितना देता है, 4, और 2 कहाँ से मिलते हैं इसमें, एमीन से। जैसे अगर मैं यहाँ पे एमीन की बात करूँ, देखें यहाँ पे ये CH2 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका नाम क्या है, नाम क्या है, इथाइल। कितने इथाइल है, 2 इथाइल। डाई मतलब 2 एमीन, 1 और 1 2, और 3 क्या है इसके अंदर, टेट्रा एसीटेट। अब देखिए इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ से एक बार जो मेन क्वेश्चन आया था, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास डोनर साइड कितनी है। तो अगर मैं यहाँ पे डोनर की बात करूँ तो यहाँ पे कौन डोनेट करता है, 4 तो ऑक्सीजन डोनर करते हैं, 1 2 3 और 1 4, और 2 कौन कर रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, हेक्साडेंटेड। मतलब ये टोटल कितना करता है, 6। और यहीं से बार बार क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, कि यहाँ क्या 4 नाइट्रोजन डोनर है, 2 ऑक्सीजन डोनर है, ऑप्शन बना देगा A B C बना देगा आपके, कि क्या 3 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन डोनर है। D ऑप्शन बना देगा आपका 4 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन डोनर है। तो आंसर क्या करना है आपको यहाँ पे, इनमें से अगर मैं इसका अकॉर्डिंग देखूँ तो कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। तो तब आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, नहीं ये वाला हमारा क्या है, ये भी गलत है, और यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। यही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो हेक्साडेंटेड है, तो हेक्साडेंटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है डोनर वाले, 4, 1 2 3 4। एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं, 2 1 2, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसका जो आंसर है ये वाला, यही क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, ठीक है। तो अब अगर तुम चाहो यहाँ पे 4 की जगह पे तुम क्या लिख दो, 3, तो ये कौन बन जाएगा, पेंटाडेंटेड। कैसे, 3 कौन देगा यहाँ पे, एसीटेट, 1 2 3, और 2 कौन देगा, एमीन, तो 5 हो जाएगा। अगर यहीं पे तुम 2 लिख दो तो ये कौन होगा हमारा, टेट्राडेंटेड। मतलब 2 कौन देगा, एसीटेट, और 2 कौन देगा, नाइट्रोजन, एमीन वाला। तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड जो भी देंगे यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। बस एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से तो बस ये वाला आएगा, हेक्साडेंटेड। इसको पॉलीडेंटेड भी हम बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो ये चीज हमारी लिगैंड समझ आई। लिगैंड कौन है, जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या दे रहे हैं, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। किसकी तरह काम करेगा, लिविस बेस की, क्योंकि लिविस बेस का ही मतलब क्या है, देने का।
और लिविस एसिड का मतलब कौन है, एक्सेप्टर। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ये जो लोन पेयर। और ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे 3 पढ़े थे हमने। एक हमने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या करता है, वो करता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे HCl है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे शेयरिंग करेगा ये इसके साथ। एक हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या आता हमारा, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारा NaCl। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, Na कितना है 11, Cl कितना है 17, यानी कि इसकी कितनी सेल बैठेगी 2 8 1, इसकी कितनी बैठेगी 2 8 7। बट हमने पढ़ा क्या है 2 8 8 18, बट ये रहने दो फिलहाल यहीं पे देखो। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आपको भी पता है कि इसके सामने कौन आएगा। अगर मैं गैस की बात करूं तो कौन सी गैस आएगी, नियोन, जो कि हमारी नोबल गैस है। तो उसका कितना नंबर है 10। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। तो ये किस में चला जाएगा, यहाँ पे 10 में। किस में चला जाएगा, 10 में। किसके जैसा होगा ये, नियोन के, क्योंकि सोडियम के सामने ही नियोन आएगा। अगर तुम बात करोगे किसकी, पोटेशियम की, तो पोटेशियम कितना है 19। तो यहाँ पे भी ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो कितना हो जाएगा ये भी 18। 18 मतलब आर्गन में चला जाएगा, वो हम पीरियोडिक टेबल में देख चुके थे। अब ये जो 17 है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया है, तो ये कौन लेगा, क्लोरीन। तो ये कितना हुआ 18। 18 मतलब नोबल गैस का आर्गन की तरह। तो यहाँ पे इसकी अब जो बनेगी से वो कितनी बनेगी, 2 8 8 8 2 10 और 8 18। तो ये कंप्लीट हो गया। इसकी कितनी बनी 2 8, मतलब ये भी अब स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें नहीं देखनी है, हमें केवल क्या देखना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने अभी तक क्या चीज पढ़ी है, 2 चीज पढ़ी है। एडिशन कंपाउंड जो हमारे एनसीईआरटी वगैरह में भी नहीं है, बट एक थोड़ा सा देखना है कि उसके अंदर 2 हमने एक्वस साल्ट डाल के देखा कि जो हमारा डबल साल्ट था वो हमारा चेंज हो गया, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था वो हमारा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया यहाँ पे लिगेंड, जो कि लिगेंड कौन है हमारा, लिविस बेस है। और लिविस बेस है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डोनेट कर रहा है किसको, पेयर को, इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है हमारा, लिविस एसिड की तरह काम करता है, जो कि एक्सेप्ट है। लिगेंड हमारे वो कितने लोन पेयर देगा, 1, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे हमारा लिगेंड कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और एमीन, अमोनिया जो है हमारा, या यहाँ पे बहुत सारे है, H2O भी है, बहुत सारा आपको देखने को मिलेंगे, CN भी होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे है, CO भी मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, बाइडेंटेड, मतलब ऐसे लिगेंड जो कितने डोनर हो, 2, कितने करते हो 2। जैसे EN का अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो EN का एग्जाम्पल है, नाम क्या है इसका, इथेन। तो इथेन को कैसे लिखेंगे, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, इथेन। 1 2 पे क्या लगा है, एमीन। यानी कि यहाँ पे एक तो ये वाला नाइट्रोजन देगा और एक ये वाला देगा। तो कितनी डोनर साइड हुई इसकी, 2 डोनर साइड। इसी तरीके से ऑक्सालेटो है, यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन रहेंगे, 2 ऑक्सीजन देने वाले। ग्लाइसिनेटो, यहाँ पे भी ये बाइडेंटेड है। तो ये जो हमारा बाइडेंटेड है, इसके जो लिगेंड है वो कितने देने वाले हैं, 2। तीसरा एक हमारा पॉलीडेंटेड, जिसके अंदर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मतलब कितने देगा ये, 6 देगा। क्या चीज, डोनर। कौन कौन से हमने स्ट्रक्चर देखी थी, 1 2 3 4, मतलब 4 कौन दे रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और 2 कौन देगा यहाँ पे, नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो उसके पास कितने फिर इस टाइम, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वाली चीज सबको समझ आई होगी। क्वेश्चन इसका एक बार ये वाला पूछा था, मैंने बता दिया इस टाइप से। तो अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, हमारा लिगेंड हो गया, मेटल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक।
अब देखो यहाँ पे हम इस चैप्टर में मेन अभी बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, जिससे कि आगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन क्या है यहाँ पे। अब इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है हमारा छोटा सा एक टॉपिक है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ने नहीं, कॉम्प्लेक्स हमारे 3 तरह के हैं, एनायन, कैटायन और न्यूट्रल। वो मैंने तुम्हें बता दिए थे कि जिस पे जैसा चार्ज होगा वो ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो होमोलैप्टिक है ये क्या होगा, ये जो हमारा ब्रैकेट है, ये जो हमारा ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा आइडेंटिटी अपनी नहीं खोता। ये हमने किस में देखा था अभी, एडिशन कंपाउंड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे Cl4 की, तो अगर यहाँ पे लिगेंड सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोलैप्टिक। अगर तुम्हारा यहाँ पे सपोज करो जैसे Br2 है या Cl2 है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ और था, यहाँ पे NH3 या 2 जो भी था, हमें केवल किससे मतलब है, ब्रैकेट के अंदर से, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो होमोलैप्टिक कौन होगा, जिसके सारे लिगेंड कैसे होंगे, एक जैसे। मतलब सारे लिगेंड कैसे होंगे, जिसके एक जैसे। ये लिगेंड कौन है, जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को क्या दे रहे थे अभी, लोन पेयर डोनेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक, जिसके लिगेंड कैसे हो, सेम, एक जैसे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं यहां पे किसकी, हेट्रोलैप्टिक की, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे NH32 Cl4 या NH32 Cl2, या यहाँ पे मतलब कोई भी आ सकता है। मतलब ये देखो सारे के सारे कैसे हैं, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन ये आया था कि होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, जैसे सारे के सारे लिगेंड एक जैसे होंगे तो क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक। अगर सारे लिगेंड हमारे कैसे होंगे, डिफरेंट, मतलब जैसे NH3 और Cl2 दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे मैं CN2Cl2 ले सकता हूँ, तो ये दोनों भी कैसे हैं, डिफरेंट। Cn और Cl अलग अलग है, तो ये भी कौन है, हमारे हेट्रोलैप्टिक। तो समझ आया। चलो अब इसका एक और छोटा सा टॉपिक है, चिलेटिंग लिगेंड। एक छोटा सा इसमें टॉपिक है जो तुम्हें मिलेगा देखने को, चिलेटिंग लिगेंड। तो देखो चिलेटिंग लिगेंड कौन होंगे, ऐसे लिगेंड जो क्लोज रिंग बनाते हो, चैन बनाते हो। अब देखो चिलेटिंग का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हो, क्लोज बनाते हो। अब जैसे सपोज करो, देखो मान के चलो मैं लिगेंड हूं और मैं कितना हूं, केवल मोनोडेंटेड, तो जो सामने वाला है मैं उससे एक हाथ पकड़ूंगा ऐसे, वो उसका पकड़ेगा। जैसे हमने कभी खेला भी है चैन बादशाह वगैरह, तो एक हमने चैन बनाई है सर्किल, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। बट अगर सपोज करो मैं मोनोडेंटेड हूं और मेरा एक हाथ है जो दूसरे हाथ को पकड़ेगा किसी के, वे वाला किसी और को, बट वो जो चैन है मेरे तक रहेगी, क्या इधर को चैन बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा एक ही हाथ पर वही दूसरी साइड से पकड़ लिया। बट अगर मैं कौन हूं, बाइडेंटेड, तो बाइडेंटेड का मतलब क्या है, मैं इधर भी पकड़ूंगा और इधर भी पकड़ूंगा, यानी कि अब हमारी चैन बनती चली जाएगी। मेरा हाथ किसी और ने, ये वाला किसी और ने, उसका एक मैंने पकड़ रखा है, दूसरा किसी और ने। तो जो हमारी क्लोज या तुम कह सकते हो रिंग बना दे, ऐसे लिगेंड, उनको क्या बोलते हैं हम, चिलेटिंग लिगेंड। और इसके अंदर एग्जाम्पल किसका आएगा, बाइडेंटेड वाला। मतलब मोनोडेंटेड यहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि मोनोडेंटेड का मैंने एग्जाम्पल बताया है कि मैं खड़ा हूं और मेरा केवल, मैं मोनोडेंटेड हूं, मेरा केवल एक ही यहां पे डोनेट है। तो मैं अगर ऐसे रिंग बनाऊंगा तो इधर की रिंग टूट जाएगी, क्योंकि इधर की साइड कोई भी पकड़ने वाला नहीं है। तो अब मैं अगर यहाँ पे बाइडेंटेड बन गया तो ये वाला रिंग भी बना सकता हूं मैं और ये वाला भी बना सकता। तो मतलब हम जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, एक क्लोज रिंग बना सकते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड कौन होंगे, ऐसे लिगेंड जो हमारी क्लोज रिंग बना दे,
वो कौन होंगे? चिलेटिंग लिगैंड होंगे, और वे कौन होंगे? बाइडेंटेड होंगे। क्योंकि बाइडेंटेड क्यों होंगे? सपोज करो भाई ए है, अगर ए को तुमने मोनोडेंटेड मान लिया तो इसके पास केवल एक ही डोनर साइड है, तो तुम ए से बी लगा सकते हो, बी से सी लगा सकते हो, यही तो करोगे। बट अगर यहाँ पे कोई है ही नहीं तुम्हारे पास, तो यहाँ पे तुम कैसे बनाओगे? बट अगर इसके पास दो डोनर साइड होगी ये वाली, तो यहाँ से भी ये बी बनाएगा, बी से फिर ये सी बनाएगा, सी के पास भी कितनी डोनर साइड होगी? दो, तो यहाँ से फिर ये डी बनाएगा, डी से फिर ई, इसकी भी दो डोनर साइड, ई की भी कितनी? दो, एक, दो, तो ये वाला क्या हुआ हमारा? ये एक रिंग बन गई। समझ आया? जैसे एग्जाम्पल देखो रिंग का, ये कार्बन है, ऐसे बनती है रिंग। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने बना रहा है? यहाँ पे दो बना रहा है ना। तो इस तरीके से लिगैंड भी कितने बनाएगा? दो, ताकि एक ये यहाँ पे पकड़ ले और एक ये यहाँ पे पकड़ ले। सपोज करो अगर ये कार्बन ऐसा हुआ, मतलब केवल इसके पास एक ही डोनर साइड है, तो ये यहाँ पे बना लेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, बट यहाँ के बाद कैसे जुड़ेगा? ना तो ये ऐसे जुड़ सकता और ना ही ये वाला कार्बन ऐसे यहाँ पे जुड़ सकता, क्योंकि इसके पास यहाँ पे कोई साइड बची नहीं। तो समझ आया? जिसके पास दो डोनर साइड होगी वही क्लोज हमारी रिंग बनाएगा। तो चिलेटिंग लिगैंड से क्या समझो तुम? चिलेटिंग लिगैंड ऐसे लिगैंड जो हमारी क्या बना दे? क्लोज रिंग बना दे। और क्लोज रिंग कौन बनाएंगे? बाइडेंटेड। ठीक है, चलो एक इसका लिगैंड का छोटा सा एग्जाम्पल है एम्बिडेंटेड। देखो एम्बिडेंटेड का मतलब क्या है? ऐसे लिगैंड जो दोनों साइड से क्या बना दे? ऐसे लिगैंड जो दोनों साइड से बॉन्ड बना दे। कैसे? जैसे मान लो मैं एक एम्बिडेंट लिगैंड हूं, ठीक है। अब मेरे पास ये भी डोनर साइड है, जैसे S की मान लो, और ये कौन सी है? N की। बट मैं एक टाइम पे एक ही यूज करूंगा, या तो ये वाला हाथ यूज करूंगा S वाला, या फिर ये N वाला यूज करूंगा। मैं ऐसे यूज नहीं कर सकता दोनों हाथ एक साथ। मतलब दोनों हाथ कौन है मेरे? S वाला और N वाला, ठीक है। तो इसके पास क्या है? एक एग्जाम्पल है SCN। यहां पे जो S है ये किसको देगा? मेटल को। इसका दूसरा एग्जाम्पल है NCS, इसी का सेम। तो यहां पे कौन डोनेट करेगा? N वाला। समझ आया? लेकिन वन टाइम पे वन ही करेगा। वन टाइम पे कौन करेगा? केवल एक ही करेगा, या तो S करेगा या N करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर S से करा दिया उधर N से करा दिया। समझ आया? मैं हूं ऐसे, मतलब मैं एक बार में एक का ही हाथ पकड़ सकता हूं, एक साथ दो का हाथ नहीं पकड़ सकता, ठीक है। अब दूसरे इसका एग्जाम्पल कौन है? एक और है NO2। ये भी NCERT में एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है। NO2 में एक बार कौन बना सकता है? N मेटल से, और एक बार कौन बना सकता है? O मेटल से। मतलब या तो N बना ले या O बना ले। तो ये दोनों के दोनों क्या है? एम्बिडेंट लिगैंड। और इस एम्बिडेंट लिगैंड की ही वजह से एक आइसोमेरिज्म शो करता है जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। यही है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो ये शो करेगा, ठीक है। तो इसके पास इतनी टेंडेंसी है कि वन टाइम में या तो ये वन साइड से बना सकता है S से, या फिर N से, ठीक है। थायो साइनेटो वाला जो है ये अब हमने कर लिया, ठीक है। अब यहां पे एक IUPAC आती है। देखो आज ये बेसिक है जो तुम्हें केवल देखना है। हमारी IUPAC में क्या है? जैसे हमने अभी पढ़ा था FeCN6। अब देखो इस IUPAC में हम कैसे लिखते हैं? 12th के अंदर इसी की IUPAC आती है। देखो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं फर्स्ट नंबर पे इसका, जो भी नाम है यहां पे, जैसे इसका नाम क्या है? पोटेशियम, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर है ये हम नहीं लिखते, ठीक है। ये नंबर यहां पे नहीं लिखना, केवल क्या लिखना है हमको? पोटेशियम। उसके बाद हम सेकंड नंबर जो लिखेंगे वो हम ये तो लिखे ही लिखेंगे सेकंड नंबर में, बट इसके साथ जो भी लिगैंड है वो हम कैसा लिखेंगे? अल्फाबेटिकली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमारा CnNH3 और हमारा H2O,
इस टाइप से आ गया। तो ये सारे लिगैंड है, नाम तो सेकंड नंबर पे लिगैंड का ही आना है, बट यहां पे हमें अल्फाबेटिकल क्या देखने को मिलेगा, साइनो मतलब C, एमीन मतलब A, H2O मतलब एक्वा। तो देखो अब यहां पे ये वाला तो हम समझ गए कि C है, किससे बाद में आएगा, A से बाद में आएगा, लेकिन ये जो दो A है अब इनमें भी देखेंगे। तो यहां पे एमीन A के बाद कौन आएगा, M, बट यहां पे A के बाद कौन आएगा, Q, एक्वा में। तो Q हमारा बाद में आएगा और M पहला आएगा, तो नाम किसका लिखेंगे हम, पहले इसका, फिर सेकंड नंबर पे इसका, फिर थर्ड नंबर पे इसका। समझ आया? नाम भी लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी नाम है इसके, बट अभी कम से कम ये देख लो, पहले हम पोटेशियम जो ब्रैकेट से बाहर होगा, फिर उसके बाद हम इसको जो भी बाई, ट्राई, हेक्सा, पेंटा, टेट्रा जो भी है, ये किसके लिए, मोनोडेंटेड के। अगर हमारा बाइडेंटेड यहाँ पे यूज हो गया ENOX ग्लाइसिनेटो, तो वहां पे हम लगा देंगे बिस, टिस, ट्राई वगैरह जो भी हमारा आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नंबर इसका, थर्ड हम किसका लिखेंगे, इसका, ये हमारा जो भी है मेटल। ठीक है, जैसे फेरेट जो भी आएगा इसका अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हम लिखेंगे नाम, वो फोर्थ नंबर पे होगा, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कैसा आएगी ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 6 में से कितना कर दो, 4 माइनस, कितना बचा, 2। तो यहाँ पे 2 जो लिखी जाएगी वो हमारी रोमन में लिखी जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी निकालना पड़ेंगे, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर अगर तुम लिखना चाहोगे तो फिफ्थ नंबर यहाँ पे, जैसे तुम्हारा यहाँ पे क्लोराइड आया है, तो इसके बाद क्या लगा देंगे हम, क्लोराइड। अगर यहाँ पे हमारा कौन है, SO4 2 माइनस वाला जो पढ़ा था हमने, मतलब सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सल्फेट। किसके बाहर, इस रोमन रीजन से, जो रोमन है हमारा, रोमन रीजन नाम निकल गया हमारा, क्योंकि फाइटर है वो WWE का। तो हमारा जो भी है रोमन नंबर है, 2 का, 3 का, 3 है तो इसका, 4 है तो ये, 5 है तो हमारा ये जो भी है रोमन नंबर है इसके। ठीक है, तो ये रोमन नंबर हम 4 नंबर पे लिखेंगे और 5 नंबर पे ये लिखेंगे हम जो ब्रैकेट से बाहर होगा। ठीक है, पहले नंबर पे क्या लिखना है हमको, जो इस साइड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमको लिगैंड लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकली जो लिगैंड होंगे। फिर थर्ड नंबर पे हमें मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। फिर फोर्थ नंबर पे हमें जो भी इसकी ऑक्सीडेशन आई, फिफ्थ नंबर पे ये लास्ट में हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। जो हमारी ऑक्सीडेशन जब स्टेट आएगी वो भी निकाल लेंगे, और जब हमारा UPSC होगा दोनों को एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा किसके बारे में था, लिगैंड के बारे में हमने सब चीज़ पढ़ ली। ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला था, एक मेटल। ये कौन था, सेंट्रल मेटल। ये वो था जिसने हमारा क्या किया था, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया था, जो हमारा लिविस एसिड की तरह काम कर रहा था। दूसरा हमें क्या देखने को मिला था यहाँ पे, लिगैंड। लिगैंड कौन है, जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज हमें इन दो के अंदर देखने को मिली। ठीक है, और यही जो चीज है, अब यही हम किस में पढ़ेंगे, हमारी जो थ्योरी एक स्टार्ट होगी कल, उसी को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक है हमारी यहाँ पे वार्नर थ्योरी, दूसरी हमारी कौन है यहाँ पे, VBT, और थर्ड हमारी कौन है यहाँ पे, CFT। इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कवर करेंगे, इसके अंदर हम किसको कवर करेंगे, EAN को, और CFT के अंदर हम किसको कवर कर लेंगे, लगभग IUPAC को, इसी के अंदर कवर कर लेंगे उसको भी। ठीक है, और एक हमारा जो बचेगा छोटा सा टॉपिक, आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक हम सिस ट्रांस वाला पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें सिस ट्रांस देखने को मिलेगा, तो वहां पे केवल हमें स्क्वायर प्लेनर पढ़ना है, जियोमेट्री वहां पे उसकी टेट्राहेड्रल की नहीं पढ़ेंगे। दूसरा हमें एक और मिलेगा यहाँ पे पढ़ने को, ऑक्टाहेड्रल, वो भी हम उसी में देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है आपको
तो कमेंट में बताएं। और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको कभी इस पर होती है तो आप कमेंट में बताएं। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, हम उसकी 5 मिनट 10 मिनट की दोबारा लेक्चर की क्लास डाल देंगे। लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगी हो आपको, वो भी आप एक बार बताएं ताकि हम इसके अंदर सुधार करें। बाकी ये वाली जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसी में आएगा, तो ये हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। ये चैप्टर यहाँ से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सभी बच्चे पढ़ेंगे, 12th वाले भी और नीट वाले बच्चे भी, ठीक है। इसमें एक कलर है, कलर भी हम वीबीटी के वार्नर थ्योरी के ही अकॉर्डिंग कर लेंगे कवर, ठीक है। थैंक यू।